लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, रमज़ान मुबारक का मग़फ़िरत वाला आशरा जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। जिन लोगों ने इस मग़फ़िरत वाला आशरे की क़दर व कीमत जानी और यकीनन अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है और उन्होंने अपनी मग़फ़िरत करा ली। अब जो है आ रहा है जो अशरा है ये है जहन्नम से खलासी का अशरा, और इस अशरे की भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। सबसे पहली फ़जीलत तो ये है कि इस मुबारक अशरे के अंदर जो है एतकाफ़ बैठना सुन्नत है। और सबसे पहले ये बात समाअत फरमा लें कि एतकाफ़ की 3 सुन्नतें हैं। एतकाफ़ के 3 तरीके हैं। नंबर 1, अगर किसी आदमी ने ये नियत मानी कि मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं इतने दिनों का एतकाफ़ करूँगा, ये एतकाफ़ वाजिब है। दूसरी किस्म रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा की कि मैं आखिरी 10 दिनों में एतकाफ़ करूँगा, ये सुन्नत है। और हमारे प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा ये थी कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिर अशरा में एतकाफ़ फरमाया करते थे। और तीसरी नियत जो है, तीसरी किस्म ये है कि आदमी ने ऐसी नियत की, इसके लिए जो तीसरी किस्म है इसके लिए ना कोई अयाम की मिक़दार मुतय्यन है ना वक़्त की। आदमी मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए गया, वहाँ उसने ये नियत कर ली कि मैं एतकाफ़ कर रहा हूँ, तो उसको ये भी सवाब मिलेगा। और एतकाफ़ करने वाले की क्या हैसियत है, फरमाया कि अगर एक आदमी किसी आदमी के घर के सामने बैठ जाए और वो उसको दरवाज़े पे दस्तखत देता रहे, आखिर जितना भी वो सख्त आदमी होगा, अगर 10 दिन आदमी उसके सामने बैठा रहेगा दरवाज़े के सामने, एक ना एक दिन आदमी होने के नाते से वो यकीनन बाहर आएगा और पूछेगा, भाई तेरी क्या बात है, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। ये तो हम आदमी की मिसाल है, लेकिन वो अल्लाह जो सरापा रहमत है, मेरे अल्लाह बहुत करीम है। जब आदमी अल्लाह के घर के अंदर बैठकर एतकाफ़ करेगा तो क्या अल्लाह इस अपने गुनाहगार बंदे को माफ़ नहीं करेगा? यकीनन जो है वो अल्लाह जो है माफ़ करेगा। किसी ने क्या खूब कहा कि निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। इसलिए एतकाफ़ करने वाला अल्लाह के बहुत करीब होता है। और एतकाफ़ की फ़जीलत के बारे में फ़रमाया कि तू वो दाता है देने के लिए आए, तू वो दाता है देने के लिए आए, दर तेरी रहमत के हर दम खुले हैं। अल्लाह की रहमत के दरवाज़े जो है वो हर वक्त खुले हैं। फ़रमाया कि खुदा के दीन का मूसा से पूछिए अहवाल, खुदा के दीन का मूसा से पूछिए अहवाल कि आग लेने को जाए तो पैगम्बरी अता कर दे। तो मेरे अज़ीज़ों, ये रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। इसके अंदर एतकाफ़ की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। आदमी जितना भी गुनाहगार हो, लेकिन जब 10 दिन का एतकाफ़ करेगा, एक तो ये सुन्नत होगा और दूसरा ये है कि आदमी के गुनाह अल्लाह मुआफ़ फरमा देगा। और फरमाया कि 2 उम्रे और 2 हज का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं। और फरमाया कि जो एक दिन का एतकाफ़ करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आदमी को जहन्नम से इतना दूर कर देते हैं जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान खला है। एक दिन का एतकाफ़ की ये फ़जीलत और अहमियत है। और जो आदमी 10 दिन का एतकाफ़ करेगा वो अल्लाह की रहमत के कितना करीब होगा और जहन्नम से कितना दूर हो जाएगा। इसलिए जो मौजूदा हालात हैं, जो हालात चल रहे हैं, फितने का दौर है, इसके अंदर जो है हमें एतकाफ़ की
نیت کرنی چاہیے اور اللہ کے گھر کے اندر جا کر بیٹھ جانا چاہیے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی، پورے امت مسلمہ کی گناہوں کی جو ہے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس آخری عشرے کے صدقے سے جو جہنم سے خلاصی والا عشرہ ہے، اللہ پاک ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ آمین۔